स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे AB5 टाइप मॉलिक्यूल, जिसमें से हम एक बॉन्ड पेयर को रिमूव करके एक लोन पेयर लगा देंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने AB3 AB4 टाइप्स के मॉलिक्यूल किए थे, जिनमें से हम बॉन्ड पेयर को रिमूव करके लोन पेयर लगाते थे। तो इसकी फर्स्ट टाइप है जहाँ पे 5 में से एक बॉन्ड पेयर को रिमूव कर दिया और लोन पेयर लगा दिया उसकी जगह। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो 4 बॉन्ड पेयर कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं, सल्फर में होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली मेम्बर में होते हैं। तो हम ऑक्सीजन इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने की होती है। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो सल्फर की एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम होएगा वो फ्लोरीन होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो AB5 टाइप होता है, AB5 टाइप में सभी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल पे। तो क्या होता है, लोन पेयर की पोजीशन, तो हम सोचते हैं कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगाएं या एक्सियल पे लगाएं। तो यहाँ पे जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है तो वो स्टेबल है, यहाँ पे जो लोन पेयर एक्सियल पे है वो अनस्टेबल है। तो इसे हम रिपल्शन के बेसिस पे शो करेंगे। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल है, ये ट्रिगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ये 3 पेन, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये एक बॉन्ड, ये वाला दूसरा बॉन्ड, इसे हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे ये जो ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन को मैंने लोन पेयर, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ब्लैक पेन को लोन पेयर मानना है। तो हम रिपल्शन काउंट करेंगे। बिफोर काउंटिंग रिपल्शन हम सबसे पहले चेक करेंगे, ये कंडीशन जाननी ज़रूरी होती है। अगर एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में 100 डिग्री से कम हो तो उसमें रिपल्शन मैक्सिमम होती है। अगर एंगल 100 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम रिपल्शन को निगलेक्ट करते हैं, ना मात्र, मतलब ना के बराबर होती है रिपल्शन। ठीक है जी। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम रिपल्शन काउंट करेंगे। 3 टाइप की रिपल्शन चेक करेंगे, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है दिस वन, सेकंड है ये। तो लोन पेयर तो दोनों में एक ही है, तो दोनों में रिपल्शन लोन पेयर 0 के बराबर होगी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल? तो हम चेक करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर ये सेम हुई तो हम बॉन्ड पेयर रिपल्शन को चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करना। तो पहले ये केस कंसिडर कर लेते हैं। ये है लोन पेयर, ठीक है जी, एक एक्सियल पोजीशन पे। तो इस लोन पेयर का एंगल इस बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री, इस इक्वेटोरियल के बॉन्ड के साथ 90 डिग्री, और ये थर्ड वाला जो है उसके साथ 90 डिग्री। ठीक है। तो लोन पेयर का इस बॉन्ड के साथ जो एंगल है वो 180, तो 180 पे तो रिपल्शन होएगी नहीं, 90 पे होएगी। तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करेंगे। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तो आपस में 120 डिग्री के एंगल पे है, तो निग्लिजिबल रिपल्शन। और ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री, इस बॉन्ड पेयर के साथ ये बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री। तो टोटल बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस ब्लैक पेन को लोन पेयर मानेंगे और ये सारे हो गए बॉन्ड पेयर। तो ये ब्लैक पेन इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पे है और इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पे है।
तो टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी 3 क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर 120 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री पे रिपल्शन निग्लिजिबल होती हैं। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करते हैं। ये दोनों बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इनमें 0। ये बॉन्ड पेयर इसके साथ 90 के, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो टोटल बॉन्ड पेयर रिपल्शन 4। तो चेक करते हैं। इसके केस में 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसके केस में 2। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होती है। इसके लिए ये फर्स्ट वन जो होगा वो अनस्टेबल होगा, सेकेंड वन स्टेबल होगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री फॉर्म होएगी उस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं सीसो। ये स्टेबल था तो इसकी ज्योमेट्री लाइक दिस, ये सीसो होता है ना, तो इसके लिए इसको नेम दे दिया गया सीसो ज्योमेट्री का। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे AB3L2 टाइप, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर को 2 लोन पेयर ने रिप्लेस कर दिया। तो 3 बॉन्ड पेयर 3 × 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन फैमिली में। तो कितने बॉन्ड पेयर चाहिए? 3 बॉन्ड पेयर चाहिए। तो फ्लोरीन तो 3 बॉन्ड बनाता ही नहीं, वो तो 1 बनाता है। नेक्स्ट जो क्लोरीन है, क्लोरीन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो क्लोरीन की एग्जांपल कंसिडर करेंगे हम। तो क्लोरीन में वैसे तो अगर सिंपली AB5 होता तो ज्योमेट्री होनी थी ये वाली, इसे A कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 केसेस बनते हैं लोन पेयर को अरेंज करने के लिए। पहला केस, एक लोन पेयर एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे, 3 बॉन्ड पेयर ऐसे। सेकंड केस, दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे और बाकी बॉन्ड पेयर ऐसे। थर्ड केस, दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है बी टाइप। A B C कंसिडर कर लेते हैं। बी टाइप सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, रिपल्शन इसमें कम होती है। तो ये तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो हम रिपल्शन काउंट करेंगे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन दिस केस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये एक लोन पेयर है और ये ब्लैक पेन मान लीजिए एक लोन पेयर है। तो पहले तो ये 90 डिग्री पे है, ये लोन पेयर इस लोन पेयर पे 90 डिग्री के एंगल पे है, और तो लोन पेयर रिपल्शन होगी 1 इन फर्स्ट केस। ठीक है जी। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर इसके साथ 90 पे एक रिपल्शन, ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पे 2 रिपल्शन, और ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पे, तो टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी 3। नेक्स्ट हम बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करेंगे। ये तो लोन पेयर हैं दोनों, ये बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे हैं तो एंगल निग्लिजिबल। तो ये बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के एंगल पे है, ये बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के एंगल पे है, तो 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो। सेकंड केस, हमने ये दोनों लोन पेयर मान ली है। तो लोन पेयर 120 डिग्री के एंगल पे है, तो 120 डिग्री पे तो हम कंसिडर ही नहीं करते रिपल्शन। तो अगर हम रिपल्शन कंसिडर नहीं करते तो इसके केस में 0 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होएगी। लोन पेयर रिपल्शन 0 होएगी। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो ये लोन पेयर दोनों हैं, ये लोन पेयर इसके साथ 90 और नीचे वाले के साथ 90, 2 होगी।
ये लोन पेयर इसके साथ 90 और नीचे वाले के साथ 90, ठीक है जी। तो 4 होगी। ये लोन पेयर इसके इस बॉन्ड पेयर के साथ है 120 के एंगल पे, तो निगलेक्ट होएगी रिपल्शन, तो टोटल रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर लोन पेयर 4। नेक्स्ट हम बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करेंगे। तो ये तो लोन पेयर है, ये बॉन्ड 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये इन दोनों इस और इस बॉन्ड पेयर में तो रिपल्शन होएगी नहीं, क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल पे है। तो 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट केसेस जब दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे हो। तो एक्सियल पोजीशन इज दिस पोजीशन, दिस वन। तो ये लोन पेयर के बीच में जो एंगल है दैट इज 180, तो रिपल्शन होगी 0 लोन पेयर। अब हम काउंट करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर के साथ इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन 90 पे, इसके साथ 90 पे, इसके साथ 3 ये होगी, और ये नीचे वाला भी इसके साथ 90 पे शो करेगा रिपल्शन, इस बॉन्ड पेयर के साथ और इस बॉन्ड पेयर के साथ। तो टोटल रिपल्शन होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये बॉन्ड पेयर सभी 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो 120 डिग्री पे एंगल पे 0 बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो पहले चेक करिए लोन पेयर रिपल्शन, इसमें 1 है तो ये अनस्टेबल, इनमें 0 है, तो हम इन दोनों में डिस्कस करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होएगा। इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये डिस्कस करेंगे। इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 4 है, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 6 है, इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2 है, इसमें 0 है। बट हम कंसिडर करते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कम है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इससे स्टेबल हो गया, तो ये ज्योमेट्री स्टेबल होगी। ये कुछ इस तरह बन रही है, इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे टी शेप्ड ज्योमेट्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टाइप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे AB2 और L3 टाइप। AB2L3 टाइप, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 × 1 2, 3 लोन पेयर 3 × 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नोबल गैसेस में होते हैं। ओनली जो नोबल गैसेस के एलिमेंट ज़ैनन ही कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ज़ैनन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड पेयर बनाएगा फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़ैनन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ज़ैनन में तो हमारे पास कितने हैं टोटल, F2, ठीक है जी, 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 3 5। तो 5 के लिए ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट 3 लोन पेयर आगे हैं बॉन्ड पेयर की जगह। तो हम जानते हैं जो लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो मैंने 3 के 3 लोन पेयर 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिए, तो ये ज्योमेट्री स्टेबल होगी। तो लोन पेयर को अगर हम कंसिडर ना करें तो ज़ैन ज्योमेट्री होगी लीनियर टाइप, ठीक है, लीनियर शेप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे AB6। इसमें एक ही केस स्टडी करेंगे जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर, 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस जिसमें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो पहले ये डिस्कस करते हैं। 5 बॉन्ड पेयर 1 5 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो हैलोजन फैमिली में होते हैं। हैलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो जो 5 बॉन्ड बनाते हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम ब्रोमीन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन के
कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो 5 बॉन्ड पेयर है ना, तो 5 फ्लोरीन ले लिए, तो टोटल काउंट करते हैं कितने हैं, 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए अगर हम कंसिडर करें ओनली बॉन्ड पेयर। यहाँ पे हमने एक बॉन्ड पेयर को हटाकर उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया, तो ब्रोमीन की जो ज्योमेट्री फॉर्म होएगी वो कुछ ऐसी फॉर्म होएगी। इस टाइप की ज्योमेट्री को हम नेम देते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इस टाइप की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे AB4L2। AB4L2 में काउंट करिए इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर इंटू 1, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर हैं, 2 × 2 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ज़ेनन ही फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड पेयर चाहिए, 4, तो 4 आगे फ्लोरीन। तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, अगर ओनली बॉन्ड पेयर हो तो ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 बॉन्ड पेयर को हटाकर वहाँ लोन पेयर लगा दी, तो ज्योमेट्री ज़ेनन की कैसी फॉर्म हुई, लाइक दिस। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो ये थी वेस्पर थ्योरी, explanation of molecules on the basis of Vesper theory. Thank you for watching.